प्रकार के शरीर है। यह जीव के लिए बंधन है। जैसे ही जीव स्थूल शरीर धारण करता है तो अनेक प्रकार के बंधनों में बंध जाता है, अनेक प्रकार के बंधनों में बंध जाता है। और इन सारे बंधनों में बंधने के कारण जीव आवागमन के चक्र में बराबर पड़ा रहता है। और आवागमन के चक्र में पड़ा रहना ही जीव के सब दुखों का कारण। माया के बंधन में जीव बंध जाता है। माया का चक्कर मुकद्दर का फेर, मकड़े के जाल में फंस गया शेर। यह जीव शेर है, शेर की संतान है जीव, और मकड़ा का जाल है संसार। जैसे मकड़ा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, और धर के देखो उसके भीतर तनिक सूत नहीं पाता है। ऐसा जाल है, इसी जाल में यह जीव फंस गया है। जिसे मकड़ा जाल स्वयं बनाता है और उसी में वह फंस जाता है, उसी में प्राण का अंत हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी शरीर के बंधन में बंधने के कारण पत्नी के बंधन में, पुत्र के बंधन में, पोता नाती के बंधन में बंध जाता है, और धन संपत्ति के बंधन में बंध जाता है, मकान दुकान के बंधन में बंध हो जाता है, पद प्रतिष्ठा के बंधन में बंध जाता है। यही बंधन तो जीव के जीवन में दुख का कारण है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। इन सारे बंधनों में बंधने के कारण जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। और गुरु महाराज जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आना और जाना यही सबसे बड़ा दुख है। इन सारे दुखों से जीव को छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए। तो महोपनिषद के ऋषि कहते हैं इसके लिए करना क्या होगा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अखंड सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहा मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारः परिकीर्तितः समो विचारः संतोषस् चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। चारों द्वारपाल के परे जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा। परमात्मा का दर्शन हो गया, मोक्ष मिल गया, शरीर और संसार के बंधन से छुटकारा हो गया। तो शास्त्रकार कहते हैं 4 द्वारपाल है। पहला द्वारपाल कौन है? पहला द्वारपाल साधु का संग, सत्संग पहला द्वारपाल है। पहला द्वारपाल से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे के द्वारपाल से मुलाकात नहीं होगी, और जब तक आगे के द्वारपाल से मुलाकात नहीं होगी फिर आगे कैसे बनेंगे, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा। तो पहला द्वारपाल ही साधु संग अर्थात सत्संग ही है। यही पहला द्वारपाल है। जब तक पहला द्वारपाल से नहीं मिलेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, शरीर और संसार के बंधन से नहीं छूट सकते। अगर आप शरीर और संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? साधु महात्मा का संग करना होगा, सत्संग करना होगा। सत्संग के बारे में रामचरितमानस में लिखा हुआ है। इस सत्संग की क्या महिमा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सब जान। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती भी साधु की महिमा कहने में लजाते, इनको लज्जा आती है। कहा मैं तो साग बेचने वाला मनियों का गुणगान कैसे कर सकता हूं। देखिए सत्संग की यह महिमा, क्योंकि पहला द्वारपाल है। पहला द्वारपाल पार कर जाएंगे तो राह आसान हो जाएगा आगे का। इसलिए सबसे पहले सत्संग की आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा दुनिया के लोग क्या करते हैं, बहुत प्रकार का तीर्थ व्रत करते हैं, बहुत प्रकार का यज्ञ करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, शरीर संसार के बंधन से छूटने के लिए बहुत प्रकार का लोग तीर्थ व्रत करते हैं। क्या मोक्ष मिलेगा, कल्याण हो जाएगा? बहुत लोग गंगा सागर स्नान करने के लिए जाते हैं, मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करते हैं, लेकिन वहां पर ज्ञान मिलेगा?
ये सत्संग तो ज्ञान यज्ञ भी है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया। यहाँ ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? उस परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा एक है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। वह सृष्टि के कण कण में सब जगह है, सबों के अंदर भी है। अगर उसका दर्शन करना चाहते हो तो अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, और दाता सदगुरु धन धन जो राह लगा। इतना ज्ञान मिलेगा आपको सत्संग। यहाँ जाएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, भक्ति करने का ज्ञान मिलेगा, बाहर भटकना बंद हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, जब तक परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। इसलिए उसने मोह मुद्गर में लिखा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति भजति नो जन्म सतेंद्र। कहा कोई तो करता गंगा सागर को प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, किंतु सबका यही मत है जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी वह मुक्ति को नहीं पा सकता। वह दी 100 जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। गंगा सागर स्नान करेंगे या बहुत प्रकार का व्रत करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। 100 जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, इस सत्संग में जाने पर परमात्मा का ज्ञान होगा और सही से भक्ति कर पाएंगे, और सही से भक्ति करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? बहुत प्रकार के योग करने वाले को मेरा दर्शन नहीं हो सकता। नो रोधयति मां योगो, नो सांख्य धर्म एव च, नो स्वाध्यायस तपस त्यागो, निष्ठा पूर्तम नो दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुंधि सत्संगा सर्वसंगा पहुइमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, बहुत से दुनिया के लोग हैं जो मुझे बस में करना चाहते हैं। मुझे बस में करने के लिए क्या करते हैं? बहुत प्रकार का योग करते हैं। कौन कौन सा योग? शरीर स्वस्थ करने के लिए योग है अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपाल भांति, बहुत प्रकार का योग है। करें योग और रहे निरोग। इससे निरोग रहेंगे कि परमात्मा से योग होगा, परमात्मा से योग नहीं होगा। तो बहुत प्रकार का योग करके हम लोग उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। सांख्य योग का भी अनुशीलन करने से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का योग है, ऐसे योग करने वाले को मेरा दर्शन नहीं हो सकता। स्वाध्यायस तपस त्यागो, स्वाध्याय करने वाले को भी मेरा दर्शन नहीं हो सकता। स्वाध्याय जानते हैं ना? गीता का स्वाध्याय, रामायण का स्वाध्याय, महाभारत का स्वाध्याय, मतलब सदग्रंथों का श्रवण मनन। क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? रामायण कंठाग्र कर लेने से मोक्ष मिलेगा? महाभारत कंठाग्र कर लेंगे, पदावली ही कंठाग्र कर लेंगे तो मोक्ष मिलेगा? सत्संग योग भी कंठाग्र कर लेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। बल्कि उसके अनुसार भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। तो कहा, बहुत से स्वाध्याय करने वाले के बस में मैं नहीं होता। जैसे पलटू दास जी महाराज ने कहा, वेद पुराण पंडित बाँचे, करता अपना दुकान है जी, अर्थ को बूझ के टीका करे, माया में मन बिकान है जी, औरन को प्रमोद करे, अपना खाली मकान है जी, पलटू कागज में खोजत है, साहिब कहीं लुकान है जी। इस कागज में जो खोज रहे हो, ये रामायण कागज में क्या परमात्मा कहीं छुपा हुआ है? वह तो सृष्टि के कण कण में है। तो कागज पढ़ने से ही परमात्मा का दर्शन होगा। पढ़ना जरूरी है, श्रवण ज्ञान जरूरी है, मनन करना भी जरूरी है,
लेकिन निधिध्यासन ज्ञान की आवश्यकता है। तो करना भी है, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन करना भी जरूरी है। करेंगे तब पाएंगे, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा, रटने से मिलने वाला नहीं, करना पड़ेगा तब मिलेगा। इसलिए कहा बहुत से स्वाध्याय करने वाले को भी मेरा दर्शन नहीं हो सकता, और बहुत प्रकार के व्रत करने वाले को दर्शन नहीं होगा। बहुत प्रकार का लोग व्रत करते हैं, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, बहुत प्रकार का व्रत लोग करते हैं। जितिया है, चौरचंदा है, छठ है, बहुत प्रकार का व्रत है। कैसे व्रत करने वाले को भी मैं दर्शन नहीं देता। आज तक मैंने किसी को दर्शन दिया ही नहीं। तो दुनिया के लोग जो व्रत करते हैं, क्या दर्शन हो जाएगा भगवान का? कभी नहीं होगा। भगवान ने कहा ऐसे व्रत करने वाले को मेरा दर्शन कभी नहीं होता, व्रतानी। और बड़े बड़े तपस्वियों को भी मेरा दर्शन आज तक नहीं हुआ। मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या किया था। अब भगवान विष्णु प्रकट हो गए, का वरदान मांगो। क्या वरदान मांगा था? वरदान मांगा था कि आप ही के जैसा मुझे बेटा हो जाए। का मेरे जैसा दूसरा कौन बेटा होगा, मुझे ही बेटा बनना पड़ेगा। तो समय आने पर शरीर का परित्याग किए। तो त्रेता युग में भगवान मनु बन गए राजा दशरथ, और शत्रुपा बन गई कौशल्या। अब भगवान विष्णु उसके यहाँ आ गए, भगवान राम बन करके। तो क्या कल्याण हो गया राजा दशरथ का? कल्याण हुआ। राम राम कहते हुए स्वर्ग धाम चले गए। संतोषी साहब कहते हैं स्वर्ग पर करे खखार। अब बताइए कहाँ चले गए? लाभ मिला, लाभ मिला वहां। स्वर्ग पर करे खखार, खखार फेंकने का स्थान है, और वहीं चले गए राजा दशरथ। कल्याण हुआ उसका? नहीं हुआ कल्याण। तो तपस्या करने से भगवान का दर्शन हुआ? भगवान का दर्शन नहीं हुआ। सगुण रूप का दर्शन हुआ, लेकिन सगुण रूप का दर्शन करने से परम कल्याण नहीं होता। उसके निर्गुण निराकार रूप का दर्शन करने से ही परम कल्याण हो सकता है। इसलिए कहा सरगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। तो देखिए बड़े बड़े तपस्वियों को भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, उसे मोक्ष नहीं मिला। पढ़ लीजिए शास्त्र को, मोक्ष नहीं मिला उसको। बड़े बड़े त्यागियों को भी मोक्ष नहीं मिला, कल्याण नहीं हुआ। तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम नो दक्षिणा, सिर्फ दक्षिणा देने से भी कल्याण होने वाला नहीं है। व्रतानी, अनेक प्रकार के व्रतों को करने से भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। व्रतानी यज्ञ छंदांसी, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले को भी मेरा दर्शन आज तक नहीं हुआ। पर ये महाभारत राजा पुरंदर 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था, और 100 अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य प्रताप से वह स्वर्ग का राजा बन गया, इंद्र का पद प्राप्त हो गया। लेकिन क्या इंद्र सुखी है? इंद्र भी सुखी नहीं। कल मैंने सुनाया था इंद्र भगवान भी सुखी नहीं। इंद्र का पद तो मिल गया, लेकिन सुख नहीं मिला। बस अपने गुरुदेव के पास चले गए, बृहस्पति ऋषि के पास। और वहां बृहस्पति ऋषि की दृष्टि दूसरी ओर थी, कुछ देख रहे थे, कुछ बुदबुदा रहे थे। और जब उधर से दृष्टि हटी, राजा पुरंदर के पर दृष्टि पड़ गई, तो पूछा कहो राजन किस लिए आए? तो राजा पुरंदर ने कहा गुरुदेव आप कुछ देख रहे थे, बुदबुदा रहे थे, पहले यह कहने की कृपा करें। तो क्या कहा? चींटियों की लंबी कतारों को देख रहे हो? मैं इन्हीं चींटियों से पूछ रहा था कि तो कितनी बार इंद्र का पद प्राप्त किया, तो कितनी बार इंद्र का पद प्राप्त किया? तो किसी ने कहा 1 बार, किसी ने कहा 5 बार, किसी ने कहा 10 बार। तो राजा पुरंदर ने कहा क्या गुरुदेव मुझे भी चींटी बनना पड़ेगा? कहा जब सब इंद्र भगवान को चींटी बनना पड़ा, तो तुमको भी चींटी बनना पड़ेगा। तो विचार कीजिए, इस कलयुग में 1 अश्वमेघ यज्ञ करना दुर्लभ है, और राजा पुरंदर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया, और फिर भी उसको चींटी जोनी में जाना पड़ा। और शास्त्र में यह लिखा हुआ है
जो 1000 अश्वमेघ जग करता है उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन छीने पुण्य मर्त लोके विसंत, जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो ब्रह्मा का भी पद छीन लिया जाता है, कीड़ा मकोड़ा का शरीर मिलता है। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, भगवान श्री राम का राज दरबार सजा हुआ था, सभी सभासद बैठे हुए थे, सामने में कुत्ता भी बैठा हुआ था। कुत्ता ने छींक दिया, प्रभु श्री राम हनुमान जी को देख करके हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या मुझसे कोई गलती हो गई? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। कई बार पूछा तो भगवान श्री राम ने कहा, कुत्ता ने जो अभी छींका है उसी के पेट से कीड़ा निकला है, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु। वह अभी अभी ब्रह्मा जी के शरीर में था, सृष्टिकर्ता का पद था उसको प्राप्त, सृष्टि की रचना करने वाला था ब्रह्मा जी। अब पुण्य का क्षय हो गया, अब बस कीड़ा बन गया, लाभ मिला। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने वालों का भी बुरा हाल हो गया, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वालों का भी बुरा हाल हो गया। यहाँ जो यज्ञ करते हैं, रामध्वनि, अष्टजाम यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, बहुत प्रकार का जो यज्ञ करते, इसका क्या हाल होगा? जब अश्वमेघ यज्ञ करने वालों का भी बुरा हाल हो गया, वाजपेयी यज्ञ करने वालों का भी बुरा हाल हो गया, तो छोटा मोटा यज्ञ करने वाले का क्या हाल होगा? पर ये शास्त्र को ऐसा लिखा हुआ है, अपने मन से मैं नहीं सुनाता हूं, शास्त्र को पढ़ करके देख लीजिए। तो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले को भी मोक्ष नहीं मिला है, मेरा दर्शन आज तक नहीं हुआ है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ, व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमा, बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण करने वाले को भी मेरा आज तक दर्शन नहीं हुआ। हम लोग महाकुंभ में जाते हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए, कौन कौन तीर्थ माई दाई खास करके जाती है स्नान करने के लिए, कौन कौन तीर्थ, क्या कल्याण हो जाएगा? का ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता? तो उद्धव जी अधीर हो गया, का इतने बड़े बड़े जग करने वाले को आप दर्शन नहीं देते हैं तो फिर कैसे लोगों को आप दर्शन देते? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से कहा, यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहो इमाम, हे उद्धव, सत्संग यज्ञ करने वाले को मैं दर्शन देता हूं, दर्शन ही नहीं देता मैं उसके बस में हो जाता। तो सत्संग यज्ञ करने वाले को परमात्मा दर्शन देते हैं। वेद में भी लिखा हुआ है, सत्संग रूपी तप से जो अपने आप को तपा लेता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे ब्रह्म का दर्शन होता है। बिना सत्संग किए बिना कुछ होने वाला नहीं है, सत्संग करना होगा। बाबा कबीर ने कहा, मथुरा भावे द्वारका अभावे जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ भी हाथ मिलने वाला नहीं है। आप जो बाहर में कुछ कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। काशी चले जाइए, मथुरा चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, और जब तक साधु महात्मा का संग नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। जब तक आप गुरु की भक्ति नहीं करेंगे और साधु महात्मा का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो मंदिर जाने से मिलेगा, मंदिर में अगरबत्ती दिखाने से, पान फूल प्रसाद चढ़ाने से मिल जाएगा। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, मंदिर जाए करे नित पूजा, राखो बरो आचार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजन हार रे। आप मंदिरों में चले जाएंगे, खूब अगरबत्ती जला दीजिए, पॉकेट का पॉकेट, खूब वहां पर लड्डू चढ़ा दीजिए, लेकिन जब तक आप साधु महात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, उसके सानिध्य में नहीं जाएंगे, तो सृजनहार परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, परम कल्याण नहीं हो सकता। अगर परम कल्याण चाहते हैं तो साधु महात्मा का संग कीजिए, सत्संग कीजिए।
बिना सत्संग किए परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वेद भगवान ने कहा, वेद मंत्र हम लोग सुन रहे थे, ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावृत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य हो, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, तो सत्संग करना होगा। सबसे पहले सत्संग करना होगा। बिना सत्संग किए उस जगत प्रसव करता पद परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। जगत कहते हैं प्रतिभाषी सत्ता को, और प्रसव कहते हैं व्यवहारिक सत्ता को, और कर्ता कहते हैं पारमार्थिक सत्ता को, परमात्मा को। तो परमात्मा ही सत्य है, बाकी तो असत्य है। तो वह सत्य परमात्मा जो है उसका तत्व ज्ञान, वह तत्व रूप में कैसा है परमात्मा, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो मंदिर में यह ज्ञान तो मिलेगा नहीं, किसी मस्जिद देवालय शिवालय में मिलेगा, तीर्थ में स्नान करने से ज्ञान नहीं मिलेगा। यह ज्ञान आपको जब भी मिलेगा तो सत्संग में ही मिलेगा। इसलिए वेद भगवान ने क्या कहा, आपको सत्संग करना होगा, संत का संग करना होगा। जब तक आप संतों की संगति में नहीं जाएंगे तो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते आप। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या प्रतीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। कहा, जिसने उस तत्व को जान लिया है। कौन तत्व? परमात्मा के तत्व ज्ञान को जिसने जान लिया, तो ऐसे तत्वज्ञानी की खोज करो, ऐसे तत्वज्ञानी की खोज करो, उसको प्रणाम करो, उसकी सेवा करो, वही तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जब तक तत्वज्ञानी गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक उस परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाएंगे। यहाँ तो लोग सर्वसाधारण लोगों को भी संत मान लेते हैं, यह भी संत वह भी संत, सबको संत। खैनी खाने वाले को भी संत मान लेते हैं, गांजा का सोटा लगाने वाले को भी संत मान लेते हैं, इस सबको संत ही मान लेते हैं। अब बतलाइए, जिसको उस परमात्मा का तत्व ज्ञान मालूम ही नहीं है उसको भी संत मान लेते हैं, क्या होगा? खुद तो नरक में जाएंगे ही, दूसरे को भी ले जाएंगे। जमराज का दलाल कहा, साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, भले भव वेश बना लो यदि न ऊंचा ख्याल है। तो यह वेश तेरा जग को ठगने का उत्तम जाल है। देखिए कितना माला पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, और गांजा का सोटा लगाते हैं। क्या ये भी संत है? ऐसे संत का संग करने से उस तत्व ज्ञान को आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे तैसे को आप संत मत मान लीजिए। संत शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा नो को, और जो उस पद से जा मिला संत कहावे सो। रोज पाठ हम लोग करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। अब बताइए, इन लोगों को शांति प्राप्त है? शांति प्राप्त है? जटा बढ़ा लिए, त्रिपुंड लगा लिए, और बहुत सा माला पहन ली, संत कहलाए? तो साई स्वामी जी महाराज ने ऐसे लोगों को क्या कहा, भले भव्य वेश बना लो यदि न ऊंचा ख्याल है। तो यह वेश तेरा जग को ठगने का उत्तम जाल है। कहा, संत सदगुरु कहा लो यदि न वैसा चाल है। भीतर से तू है भेड़िया, ऊपर केहरी का खाल है। ब्रह्म वार्ता कहा लो, वाह वाह कमाल है। ब्रह्म वृत्ति अपनाए बिना तू तो जमराज का दलाल है। दलाली करके सबको जमराज के पास भेजेगा। यही सब लोग क्या करेगा कि दलाली, जमराज का दलाल है, दलाली कर करके सब जीव को जमलोक भेजेगा। तो सावधान हो जाइए, जैसे तैसे को संत मत मान लीजिए, नहीं तो ये दलाल के फेर में पड़ जाएंगे। असली दलाल कौन है? जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है।
परमात्मा सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। ऐसा दलाल चाहिए, ये जमराज का दलाल नहीं, परमात्मा का दलाल। परमात्मा का दलाल कौन है? संत सदगुरु है, कि दलाली करके जीव को परमात्मा से मिलाता है। ये नकली संत, वेशभूषा वाला संत क्या करता है? ये जमराज से मिलाता है। ये गांजा पीने वाला संत जमराज से मिला देगा, जमलोक भेज देगा। इसलिए सावधान हो जाइए। भगवान वेद ने कहा अगर परमात्मा के तत्व ज्ञान को अगर जानना चाहते हैं तो बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, क्योंकि संतों का संग किए बिना परमात्मा के तत्व ज्ञान को आप नहीं जान सकते। भगवान श्री राम ने भी स्वयं कह दिया है, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी बढ़कर गए सबरी संत को मानना। तुम मुझसे बढ़कर के संत को मानना, संत मुझसे भी बढ़कर के। इसका प्रमाण भी रामायण में है। सनकादिक ऋषि गए थे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए, तो भगवान श्री राम ने साष्टांग प्रणाम किया था चारों ऋषियों को, साष्टांग प्रणाम किया था, और पीताम्बरी चादर बिछा दिया था चारों को बैठने के लिए। चारों बैठना नहीं चाहते थे। उसके मन में था भगवान है, मैं इनका दर्शन करने के लिए आया, ये तो खातिरदारी कर रहे हैं, मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं, मुझे प्रणाम करना चाहिए, यही प्रणाम कर रहे हैं। पीताम्बरी चादर बिछा दी, संकोच हो रहा था चारों ऋषियों। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, संकोच मत कीजिए, जब तक आपका चरण मेरे चादर पर नहीं पड़ेगा तो मेरा चादर पवित्र होगा। इसलिए इस पर पैर रखिए। आप मुझसे बढ़ करके हैं, भगवान राम से भी बढ़ करके संत हैं, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। भगवान राम ने कहा मुझसे भी बढ़ करके संत है, इसलिए संत का संग करो। अगर मेरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो प्रथम भक्ति संतन कर संग। जब तक संत का संग नहीं करोगे भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। ऐसा भगवान श्री राम ने ही नहीं कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत न मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारी। संत मिलेंगे तब मेरा दर्शन होगा, क्योंकि संत मेरा सगुण रूप है, ये मेरा सही रूप नहीं है। ये तो अत्याचारियों का अत्याचार खत्म करने के लिए मैंने रूप धारण किया, ये सही रूप नहीं है। इस संत जो है ना, इसे अंत का ज्ञान है, मेरा सही ज्ञान संत के पास में। ये संत का संग करो और यही मेरा ज्ञान तुझे देगा। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अब भोला बाबा देवों के देव महादेव जी क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागम समनो लाभ कछु आम। का हे गिरिजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। भोला बाबा ने ऐसा कहीं लिखा है कि शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग है, वहां पर बेलपत्र चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, ऐसा लिखा कहीं पर। का संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। बहुत कुछ कर लो लेकिन वह लाभ नहीं मिलेगा जो संत समागम से लाभ मिलेगा। समझ नहीं पा रहे हैं, समझते नहीं हैं। भगवान शंकर ने कहा इस शरीर ही तो शिवालय है, इस शिवालय शरीर ही है, इसमें ही जलधरी भी है, शिवलिंग भी। तो संत का संग करोगे तब न पता चलेगा जलधरी का, शिवलिंग का। इसलिए संत का संग करना होगा, और तब मेरे असली स्वरूप का ज्ञान होगा, तब असली शिवलिंग का पता चलेगा। संत का संग करोगे तो असली शिवलिंग का पता चलेगा, नहीं तो नकली शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहोगे। आज इसके बारे में जवाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, तीर्थी दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण की सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। वह व्यक्ति मूर्ख है जो पत्थर पर जल चढ़ाता है। तीर्थी दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण की सदा, जो तीर्थों में भ्रमण करके मेरा दर्शन करना चाहते हैं, शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं, जो यज्ञ करके शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं, जो पत्थर पर जल चढ़ा करके शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मूर्खों की श्रेणी में रख दिया। ये सब मूर्ख है। अब विचार कीजिए, भोला बाबा कहते हैं कुछ, भोला बाबा के भक्त करते हैं कुछ, दौड़ करके पैदल जाते हैं बाबा धाम, कुछ दूसरा पर कुछ ओसरा पर जल चढ़ा करके चले आते हैं। क्या कल्याण होगा?
भोला बाबा ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, देहम शिवालयम देहम विष्णुवालयम, इस शरीर ही शिव मंदिर है, इसमें शिवलिंग भी है, इसमें सब कुछ है, इसी के अंदर में सब कुछ है। तो विचार कीजिए, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। संत का संग कर लीजिए, असली शिवलिंग का पता चल जाएगा, असली परमात्मा का पता चलेगा। इसी के अंदर में परमात्मा है, समस्त देवी देवताओं का निवास और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास इस शरीर में ही है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है तो सब जगह, लेकिन दर्शन जब भी होगा तो अंदर में ही होगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे उससे ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कबीर ने कहा संतों की संगति में जाइए। संतों की संगति में जाने से क्या होगा? संगति से सुख उपजे या कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर तहां जाइए और साधु संग जहां हो वहां जाइए, क्योंकि संगति से सुख भी होता है, दुख भी होता है। अगर कुसंग का संग कर लेंगे, अगर दुर्जन का संग कर लेंगे तो दुख होगा, और सज्जन का संग करेंगे तो सुख होगा। जैसे एक जगह है, मक्खी और भौरा और मक्खी में दोस्ती हो गई, तो वार्तालाप होने लगा। तो भौरा ने कहा मुझे भूख लगी है बहन, चलो भोजन करने के लिए। तो भौरा चल दिया भोजन करने के लिए, और रास्ते में एक व्यक्ति पैखाना करके उठा, मक्खी देख ली, उसी पैखाना पर बैठ गई। तो भौरा कहता बहन क्या कर रही हो? कहीं तो मेरा ही भोजन है, ऐसे तो दुर्गंध आ रही है, ऐसा भोजन मत करो, चलो मेरे साथ। तो मक्खी पैखाना खाना छोड़ करके अब भौरा का संग कर लिया। तो भौरा चला गया कहाँ? मानसरोवर कमल दह में, कमल का फूल खिला हुआ। भौरा बैठ गया, रसास्वादन करने लगा। कहा बहन आओ तुम भी आओ। मक्खी भी जाकर के वहीं पर बैठ गई, रसास्वादन करने लगी। लेकिन होता क्या है, जब संध्या हो गई तो भौरा को पता था कि कमल जो है बंद हो जाता, पंखुड़ियां बंद हो जाती। बस भौरा तो उड़ गया, मक्खी उसी में फंस गई, उसी में रात भर रही। प्रातः काल पुजारी लोग उठे जगे, वहां से फूल कमल फूल तोड़ करके लाया, अब भोला बाबा के आगे में चढ़ा दिया शिवलिंग पर। अब बस अब प्रातः काल जब हुआ, सूर्य का उदय हुआ तो कमल खिल गया, अब मक्खी निकल गई। अब भगवान शंकर के मस्तक पर जाकर के बैठ गई। अब बैठ गई तो सभी लोग आते थे और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते थे, कुछ भोला बाबा के मस्तक पर। तो अब मक्खी को आनंद मिलने लगा, बैठे बैठे गंगा स्नान करने लग गई। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा संग बरों का कीजिए, अब बनत बनत बनी जाए, और चढ़े शीश महेश के बैठे गंगना है। बरों का संग किया मक्खी, भौरा का संग, तो पैखाना खाना बंद हो गया, और बैठे बैठे भोला बाबा के मस्तक पर बैठ करके गंगा स्नान कर लिया। तो बड़ों का संग करने से यह लाभ होगा। बड़े कौन है? कौन बड़े हैं दुनिया में? सबसे बड़े हैं संत। दूजा नाम है, तीजे दस अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसलिए पलटू दास जी महाराज ने कहा बड़ा होते ही पूजी। जो दुनिया में सबसे बड़ा है उसी की पूजा की। कौन बड़ा है सबसे दुनिया में? बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लिन्हा। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। खोज के 3 निकाला, तीनों में 2 सही, एक मुक्ति का द्वार। मतलब सभी देवताओं में से 3 देवता को छांटिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का यही देवता का, इसमें भी छांटिए, एक होना चाहिए। कहा विष्णु जी सबसे बढ़ करके। फिर विचार किया हरि हैं गुण के बीच और संत हैं गुण से न्यारा। मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु है गुण के बीच में और संत हैं गुण से न्यारा, इसलिए सबसे बड़े हैं। तीनों गुण से परे हैं संत, इसलिए सबों से बड़े हैं संत। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर के संत हैं।
तीनों गुण से परे संत हैं, इसीलिए सबसे बड़े हैं। इसलिए कहा पलटू प्रथम संत जन, दूजे हैं करतार, अब बड़ा हुए ते ही पूजिए संतन किया विचार। इस संत सबसे बढ़कर के दुनिया में है, प्रमाणित करके पलटूदास जी महाराज ने बतला दिया। इसलिए क्या कहा, संत का संग करो। वेद भगवान ने भी कहा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो संत का संग करो। इस संत का संग करने से और सब क्या लाभ होगा। भारो ओ विवेकिनः शास्त्र, भारो ज्ञानम च रागिनः, अशांतस मनो भारा, भारो अनात्म विदो वपु। कहा वह विवेकी के लिए शास्त्र भार है। जो जिसके पास में विवेक नहीं है, उस शास्त्र की बात सुनना नहीं चाहता, तो ज्ञान होगा उसको, वो विवेकी। और सत्संग में जाएंगे तो विवेक हो जाता, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो, तो विवेक होगा उसको। और संसार में जो राग है, आसक्ति है संसार में, और सत्संग करने से आसक्ति छूट जाएगी। संसार में जो आसक्ति है, जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वम जीवन मुक्त। का सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र रसंग। मोह विगत होते ही मन हो जाता चंचलता, निश्चलता युक्त, और निश्चलता आते ही जीव हो जाता जीवन मुक्त। तो संत का संग करने से ऐसा होगा। जीवन मुक्त कैसे होगा जीव? संत का संग करने से विषय से आसक्ति घट जाएगी। विषय में जो हम लोग लगे हुए हैं, संत का संग करने से निर्विषय हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जब दरबही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाई। जब संतों का संग प्राप्त होगा तो पाप खत्म हो जाएगा, लेकिन परमानेंट खत्म नहीं होगा। जैसे वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, तो कुछ काल के लिए जब वायु स्थिर हो जाती तो पुनः बादल ढक लेता है। तो जब संत समागम प्राप्त करेंगे तो उस समय निर्विकार हो जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, विषय नहीं है हम लोगों के मन में, निर्विषय होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की तस्वीर है। इनका दर्शन करने से ही जीव निर्विषय हो जाता, उसके अंदर में विषय रहता ही नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ रहती है अखिल भारतीय सत्संग, वहां नारी पुरुष एक जगह सोए रहते हैं, जवान लड़का जवान लड़की, लेकिन किसी के अंदर में विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि गुरु महाराज जी के तस्वीर में इतना पावर है। इनका दर्शन करते रहेंगे तो विकार अंदर में उत्पन्न नहीं होगा। तो संत का संग करने से आप विकार मुक्त हो जाएंगे, आपके अंदर में विकार ही नहीं रहेगा। मन जो अशांत है, अशांति है मन में, आपके अंदर में शांति आ जाएगी। और शरीर जो भार बुझा रहा है, संत का संग करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा कि शरीर तो क्षणभंगुर है, अजीब अविनाशी है। इस शरीर का परित्याग करना होगा। मान लिया जाए सेल्फ ऑक्स टैबलेट खा करके और शरीर का परित्याग कर देंगे तो फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ज्ञान होगा कहां पर जाने पर? सत्संग में जाने से होगा कि जहर खाने से कोई फायदा नहीं है, पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। और जहर खा करके मरेंगे तो गधा घोड़ा के शरीर में चले जाएंगे, तो यह शरीर भी गायब हो गया, मूलधन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जहर नहीं खाना चाहिए। तो वो विवेकी के लिए शास्त्र भार है, और रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन ही भार है, मन के अनुसार चलता है, मन मत्व है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर ही भार है, शरीर को ही खत्म कर देता है। लेकिन संत का संग करने से उसको ज्ञान हो जाता है, संतों के समागम से ज्ञान हो जाता है कि यह सब नहीं करना चाहिए। तो संत समागम करने से ही सिर्फ लाभ नहीं हो जाएगा, जेहि दरस परस समागम आदि आदि शब्द लगा हुआ है। संत का संग तो कीजिए, उसके बाद संत के अनुसार चलिए भी, संत के वचन को सुनिए, समझिए और करिए। आदि शब्द लगा हुआ है। क्या करिए? ध्यान कीजिए, धरकर मस्तक को सीधा करके बैठ जाइए, गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया की। क्योंकि सत्संग के दो रूप हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान बंगा। दोनों प्रकार का सत्संग करना होगा। अभी हम लोग बाहरी सत्संग में हैं, और इसके बाद ध्यान जब करेंगे तो आंतरिक सत्संग होगा। दोनों प्रकार का सत्संग करने से क्या होगा?
अंदर में प्रकाश होगा। वेद भगवान कहते हैं पहले सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। अभी आपको युक्ति बतलाएंगे, उपदेश देंगे, तो मानस योग भी करेंगे। मानस जप और मानस ध्यान करना होगा मन योग पूर्वक। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है और तब दृष्टि साधन क्रिया करने की योग्यता हो जाती है। तब ज्योति योग, दोनों आंखों से जो किरणें निकलती है उसका योग करना होगा, उसी को दृष्टि योग कहते हैं। और जब दोनों का योग हो जाएगा तो एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, वही बिंदु प्रकाश में ले जाएगा, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। और जब प्रकाश होगा तो वहां तो शब्द भी होगा, और जब शब्द होगा नादानुसंधान की क्रिया करके निशब्दम परम पद में गमन होगा, परमात्मा से मिल जाएंगे। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, एक ग्रेट सत्संग हो गया। तो वह सत्संग कैसे होगा? गुरु महाराज जी कहते हैं इसके लिए रोज करना होगा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। मतलब सत्संग नित ध्यान, नित दोनों प्रकार का सत्संग रोज कीजिए। इंद्रियों के घाटों में बिखरी हुई चेतन की जो धारा है, इन दोनों प्रकार का सत्संग करने से वह धारा सिमट जाएगी दोनों आंखों के मध्य में, और तब जाकर के क्या होगा? 9 द्वार से 10वीं द्वार में प्रवेश होगा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वीं द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। अंदर में प्रकाश होगा, 9वें द्वार से 10वें द्वार में प्रवेश होगा, वहां प्रकाश होगा, और प्रकाश होगा तो शब्द भी मिलेगा। उस शब्द को सुन लेने पर उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जीव का परम कल्याण हो जाएगा, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह सब करने से होगा। तो सत्संग का मतलब यह नहीं कि सुन लिए और समझ लिए और घर में जाकर के बैठ गए, तब लाभ नहीं होगा। सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, और रहिए करत संलग्न हो। अब व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों से अलग होकर के हम लोग सत्संग भजन करेंगे, परम कल्याण होगा। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो कहने का तात्पर्य मुख्य विषय यही है, दोनों प्रकार का रोज सत्संग करते रहिए, ऊर्ध्व गति होगी, प्रकाश होगा, शब्द मिलेगा, सब तब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। जो सृष्टि में सर्वव्यापक परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, उसका ज्ञान हो जाएगा। उसके तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन, एक तो भजन सुन ले हम लोग, एक भजन छोटा सा के बाद हम प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय रोशन ब्रह्मचारी जी।